सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेशमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेशंस। तो देखो क्या होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस होती है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने यहाँ तक बात कर ली थी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के लिए, एंड अब हम इन्फ्लोरेशंस की बात करेंगे। सो एक फ्लावर्स मॉडिफाइड होता है। हमने देखो रूट्स की मॉडिफिकेशन की बात कर ली, लीव्स की मॉडिफिकेशन की बात कर ली, एंड अब हम बात करेंगे फ्लावर्स की मॉडिफिकेशन की। तो फ्लावर्स मॉडिफाइड होता है शूट में, जहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज होते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में। ओके, तो इंटरनोड जो होते हैं वो इलॉन्गेट नहीं करते हैं, एंड उसकी जो एक्सेस होती है वो कंडेंस हो जाती है। जो एपेक्स होता है वो प्रोड्यूस करता है अलग अलग काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली अलग अलग नोड्स पे। लीव्स नहीं होती उसमें। वे ना जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म होता है फ्लावर्स में, ये हमेशा सॉलिटरी होता है। जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का ऑन द फ्लोरल एक्सिस में, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेशंस। अगर हम बात करें कि उसका एपिक्स कैसे कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, दो मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेशंस डिफाइन किया गया है। एक होता है रेसमोस एंड दूसरा होता है साइमोस। सो रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेशन में क्या होता है कि मेन एक्सिस ग्रो करता है कॉन्टिन्यूसली, और जो फ्लावर्स होते हैं वो लिटरली बॉन्ड होते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन में। तो आप यहाँ देख सकते हो रेसमोस। तो इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी। लाइक रेस का मतलब बीच वाले रेस की तरह भाग रहे हैं सामने, और साइड साइड में ग्रोथ कम हो रही है। तो देखो इसमें एक्रोपेटल ऑर्डर में ग्रोथ होती है। एंड क्या साइमोस में क्या होता है कि इन्फ्लोरेशंस ऑफ द मेन एक्सिस एक फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है। ये देख रहे हो यहाँ पे एक फ्लावर में टर्मिनेट हो गया। सो अगर ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाएगी इसकी, एंड लिमिटेड हो जाता है ग्रोथ। और फ्लावर्स बॉर्न होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में। ओके, तो यहाँ पे बेसिपिटल ऑर्डर में होते हैं, यहाँ पे एक्रोपेटल ऑर्डर में होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो फ्लावर्स होती है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म्स की, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि फ्लावर्स किस में काम करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करती है। और जो टिपिकल फ्लावर होते हैं उनके पास 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स अरेंजमेंट होती है, जो कि स्वोलन इन जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, स्वोलन इन जो होता है स्टॉक और पेडिसल, उसमें सक्सेसिवली अरेंज होती है, जैसे कि थैलेमस हो गया या फिर रिसेप्टिकल। तो ये जो कैलिक्स कोरोला और एंडोशियम होती है एंड गाइनोशियम, तो कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं इनको, जो कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होती है, वो होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कुछ फ्लावर्स में जैसे कि लिली हो गया, फॉर एग्जांपल अगर लिली को देखें तो उनका जो कैलिक्स और कोरोला होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, और उसको बोलते हैं पेरियांथ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ फ्लावर्स जैसे कि लिली में जो कैलिक्स एंड कोरोला है वो अलग अलग नहीं होता है, मतलब बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरियांथ बोलते हैं। और जो फ्लावर होती है बोथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम में, फ्लावर के पास दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ओके, बोथ मेल एंड फीमेल अगर दोनों होंगे तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और अगर कोई फ्लावर में या तो स्टेमन्स हो या फिर कार्पस, दोनों में से कोई एक पाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो सिमेट्री होती है फ्लावर की, उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोल सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है, रेडियस सिमेट्री। आप कोई भी पार्ट से काटोगे तो उसका मतलब सेम टाइप का ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसे फ्लावर है, यहाँ से भी काटोगे तो सेम होगा, इधर से भी काटोगे, हर जगह से काटोगे तो सेम बनेगा वो। एंड और जाइगोमॉर्फिक हो सकती है बायलेटरल सिमेट्रिक। जैसे कि मेरा हाथ है, इसको आप हाफ पार्ट में डिवाइड कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाथ है तो हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे। जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे तो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, तो उसको बोलते हैं हम बायलेटरल सिमेट्रिकल। जब एक फ्लावर को हम डिवाइड करते हैं 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में, कोई भी प्लेन से अगर कट करे सेंटर से पास करके, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्टिनोमॉर्फिक किसमें होता है, मस्टर्ड में होता है, धतूरा, चिली के आप वो देख सकते हो, उसमें भी होता है। एंड जब हम डिवाइड करते हैं 2 सिमिलर हाफ्स में, एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में कट करें, मतलब उसमें कोई चॉइस नहीं होता, आपको एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में ही काटना होगा। जैसे कि फॉर ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी एक ऊपर से नीचे एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में ही कटेगा, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। कहीं से भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा को ले लो, तो हाइड्रा को आप कहीं से भी काटोगे तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, सो ये डिफरेंस है। ये जाइगोमॉर्फिक होता है, जैसे कि हो गया पी, मटर, गुलमोहर हो गया, बीन, कैजिया, ये सारे आपके जाइगोमॉर्फिक होते हैं। एक फ्लावर एसिमेट्रिकल होता है या फिर इरेगुलर हो जाता है जब वो कोई भी एंगल, कोई भी जगह से डिवाइड करे तो वो डिवाइड ना हो इक्वल पार्ट में। कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग टू द सेंटर एज इन कैना। तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कहीं से भी आप काटो ये सिमिलर हाफ्स में कभी डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो इसको बोलते हैं कैना। याद रखना।
एंड जो फ्लावर्स होती है वो ट्राइमेरस होती है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस होती है जब उनके फ्लोरल अपेंडेजेस मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 5 में होते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6, 4 या 8, 5 या 10, लेकिन 5 में ही होते हैं रिस्पेक्टिवली। जैसे फ्लावर्स अगर ब्रैक्ट्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है, लीफ फाउंड इन द बेस ऑफ द पेडिसेल्स, उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट। और अगर ब्रैक्ट्स नहीं होंगे तो उसको बोलते हैं हम ई ब्रैक्टिएट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस क्या होता है? जब देखो ये जो ओवरी वॉल है ना इसके ऊपर है बिल्कुल हाइपोगाइनस। पेरीगाइनस क्या होता है? जब बिल्कुल बीच में है, मिडल में। एपिगाइनस अंदर अंदर चला गया है। तो अब देखो क्या इसके बारे में बताती हूँ। अगर हम पोजीशन ऑफ कैलिक्स कोरोला एंडोशियम को देखें इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन थैलेमस, ओके, जो फ्लावर्स होती है वो डिस्क्राइब होती है एज हाइपोगाइनस बोल सकते हैं, पेरीगाइनस और एपिगाइनस बोल सकते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है? जो गाइनोशियम ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन। सो यहाँ पे हाइपोगाइनस में देख सकते हो गाइनो हाइपो, तो ये हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो इसके नीचे होते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट वाले में देख सकते हो। और जो ओवरी होती है इन सच फ्लावर में वो सुपीरियर होती है। तो ओवरी सुपीरियर हो गया। इसमें किसमें होता है? मस्टर्ड में होता है, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो ऐसे याद रखते हैं, MCQ होता है ना, तो MCB याद रख सकते हो, MCB। तो ये तो हो गया मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, हाइपोगाइनस। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल याद ही कर लो इसको कि मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल में हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं और इनकी ओवरी सुपीरियर होती है। हाइपोगाइनस फ्लावर जो होती है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल होती है एंड इसकी ओवरी सुपीरियर होती है। ये 100% आप याद कर लो। अब गाइनोशियम अगर सिचुएट है सेंटर पे और अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, मतलब अगर देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, एक सेम लेवल है, रिम ऑफ द थैलेमस पे है और ऑलमोस्ट सेम लेवल है इनका, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, तो इसको बोलते हैं हम हाफ इन्फीरियर। तो सॉरी, इसको बोलते हैं हम पेरीगाइनस। तो देखो ओवरी सेड टू बी हाफ इन्फीरियर, ओवरी हम हाफ इन्फीरियर, वो तो सुपीरियर था, लेकिन इसको हम बोलते हैं हाफ इन्फीरियर। एंड ये किस में होता है? ये किस में हो सकता है? प्लम, रोज एंड पीच, PRP। तो ये याद रखना, प्लम, रोज एंड पीच, हाफ इन्फीरियर। देखो ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं, प्लम, रोज एंड पीच, हर साल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एपिगाइनस फ्लावर्स जो होता है, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इंक्लूजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज फ्रॉम द ओवरी, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर। और जो फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड क्यूकम्बर एंड द रे ऑफ फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। गुआवा, क्यूकम्बर इन्फीरियर होती है इसकी ओवरी, एंड जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है। और जो फ्लोरल पार्ट्स होती हैं फ्लावर